खेला दे हारे हिचकोले बस मन की नैफ तारी शरारत सब जानू मैं चौधरी। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में 28 जनवरी 2026 से 19वां अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी कि ICABB 2026 का शानदार आगाज हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विश्व भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्राओं ने ज्ञान साझा किया, तो वहीं छात्राओं ने अपने देश की कला और संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पेश किया। भारत जो आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी कला से भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है, उसी कला और संस्कृति का मंचन जब उस मंच पर होता है जहां तकनीक और विकास पर भी मंथन होता है, तो लगता है यही है विकसित भारत की तस्वीर। ICABB 2026 में ऐसे ही एक सांस्कृतिक आयोजन में पूरे भारत की तस्वीर दिखाई दी। देश के सबसे भव्य त्योहारों में से एक गणेशोत्सव, जिसकी खासियत है बप्पा का आतिथ्य। ये वो समय होता है जब बप्पा के आने की खुशी और उनकी विदाई का दुख दोनों ही शामिल होते हैं, जिसे इन छात्राओं ने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के जरिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया। लिया तूने ऐसा खेला दे हारे हिचकोले बस मन की नैफ तारी शरारत सब जानू मैं चौधरी। मन से ले मोने पंगा जी मैं कह लगे मर हिबड़ में जागी ठोकरी रे चंगा मतारी चांदनी मन दामन बांधी रे खुशी रे झूम 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 बाझूम। तो वहीं शक्ति की उपासना और महिषासुर मर्दन को नृत्य शैली में दिखाया गया। पंजाब जो अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से अपनी ओर खींचता है, वहीं पंजाबी बोली और टप्पे जब भंगड़े में तब्दील होते हैं तो हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। पंजाब की संस्कृति को इन छात्राओं ने इसे शानदार तरीके से पेश किया। जहां एक और पारंपरिक नृत्य कला और सूफी गायक के अंदाज से इन छात्राओं ने सबका मन मोह लिया। वहीं क्रोसेंटो बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। तीन दिवसीय ये सम्मेलन वैज्ञानिक चर्चाओं के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता का एक बेहतरीन संगम बन गया है, जो शोध और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इंस्टीट्यूट नोएडा में
9वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस पर जो है ग्लोबली विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि जब इस तरह के सेमिनार या इस तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें तो इन छात्रों को सीखने को मिलती है, लेकिन एक एंजॉयमेंट का पल होता है। वो पल होता है शाम का टाइम जब इनका कल्चरल प्रोग्राम होता है। और पहले दिन कई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम हुए जिसमें छात्रों ने न सिर्फ ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंस से खुश कर दिया, बल्कि खुद भी उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। कुछ छात्र हमारे साथ हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी जो उन्होंने वेशभूषा जो है कह सकते हैं पूरा ट्रेडिशनल उसमें लुक में वो दिखाई दे रही है। कोई भांगड़ा के लुक में दिखाई दे रहा है, कोई भरतनाट्यम के। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई के साथ और इस तरीके का एंजॉयमेंट कि हम अपने कल्चर को भी जो है वो दूसरों को, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए दिखाते हैं, तो कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा तो लगता ही है, लेकिन जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पढ़ाई के साथ भी हम जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसको भी हम साथ में बढ़ा पा रहे हैं। तो आपको इसके लिए कितनी तैयारी की? क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं कि सुबह से तो हम ये जान रहे हैं कि बायो साइंस को लेकर के या बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के हम आगे और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से काफ़ी सारे स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, लेकिन शाम के लिए ये तैयारियाँ किस तरीके से, क्या सोच के की थी कि जो बाहर से डेलीगेट्स आएगा उनको अपने कल्चर को भी दिखाना है, परंपरा को? डेफिनेटली हमको हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर सब उनको दिखाना था, तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस फॉर द पास्ट 1 मंथ। बच्चों को कैसे तैयारी करवाई? बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, बी इट कोरियोग्राफी, बी इट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, बी इट रेंटिंग, एवरीथिंग। आई थिंक सब कुछ इट वाज अ टीम एफर्ट। सीखना, कितने सारे लोग हैं हु आर नॉन क्लासिकल डांसर्स, तो टू इम्पार्ट दैट नॉलेज एंड टू इम्पार्ट कि वो कैसे सीख रहे हैं, एवरीबडी कोऑपरेटेड रियली वेल। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट शोज़ आवर टीम एफर्ट एंड यूनिटी, जिससे हमने होपफुली अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट देख रहे हैं कि बहुत अच्छा गेटअप भी आपने लिया हुआ है। अगर थोड़ी सी भाव भंगिमाएं अगर आप करके दिखाएंगे जो आपने स्टेज पे किया था, बहुत अच्छा। जी हम एक स्टेप में दुर्गा माँ को हम लोग उनको बताते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो कमल जैसी हैं, तो इससे हम ये एक हाथ में कमल और ऐसे उनकी आंखें ऐसे दिखाते हैं। जी बहुत खूब। और देख रहे हैं कि सब ये दुर्गा माँ आप बने थे और ये त्रिशूल दुर्गा माँ का पूरा अटायर है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अलग, कई रंग लिए हुए हैं। भांगड़ा भी यहाँ पर दिखाया, गज़ल जो है वो आई और काफ़ी अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी जो है बच्चों ने परफॉर्म किया। भांगड़ा आपने बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि स्टेज तोड़ दिया, फोड़ दिया और ऑडियंस बहुत हूटिंग कर रही थी। मैंने ये देखा, बहुत शानदार। आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ, तो कितनी तैयारी थी? हम तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रिपरेशन थी हमारी अच्छी। तो अभी जैसे सुबह से जब आप सेमिनार चल रहा है और लगातार आप सेमिनार सुन रहे हो, उसके बाद कल्चर प्रोग्राम करने के लिए किस तरीके से माइंड मेकअप रहता है आपका? मैम हम तो डांस की प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, हम सेमिनार अटेंड नहीं किया था हमने, वैसे हमने बस डांस प्रैक्टिस। अच्छा, इन्होंने देखिए सही बोला कि हमने सेमिनार। लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो बाहर से डेलीगेट्स आए हैं उनको, क्योंकि वो हमारी न सिर्फ हमारे साथ वो बाहर से और देश के अलग अलग कोने से जो आए हैं, वो न सिर्फ हमारे साथ अपने विचार और आगे कैसे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि हमें परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी को लेके चलना है। तो आपने कल्चर, अपने कल्चरल दिखाया, उससे दिखाया, तो क्या संदेश आपको लगा कि क्या मैसेज जाता है? कि इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे कल्चर्स वहाँ देखने को मिलते हैं। एक ही कंट्री में आप बहुत सारे कल्चर्स देख सकते हो। तो डेलीगेट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि इंडिया कल्चर्स की वैरायटी रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारे लिए तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल था कि बाहर से जो लोग आए हैं हम अपनी तरफ से कैसे कल्चर को जितना डाइवर्सिफाइड है हम दिखा सकें, क्योंकि हमें पता है एक घर से ही 3 कल्चर्स हम कभी कभी प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस कि इतना हमें बड़ा स्टेज मिल रहा है, कॉस्ट्यूम्स, हम इन कॉस्ट्यूम्स में अपना बेस्ट दे पा रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर। वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर अस। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एक ही घर से हम 3 कल्चर, 4 कल्चर भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा डांस तो नहीं करने के लिए कहूँगी, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त बैठ को, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी परफॉर्मेंस, पर गाना जिन टप्पों पे आप कर रहे थे वो थोड़ा सा सुना दीजिए। और वी हैव अ सिंगर विद अस, शी इज एब्सोल्युटली गाना कौन सा? हाँ, ओ कोई साड़ी अरीसा की कर लूं पावे जोर लाले अटिया दा, सारी दुनिया पानी पड़ दी है पंजाब दिया सोनिया नडिया दा।
ऐसा खिला दे हारे हिचकोले बस मन की नैफ तारी शरारत सब जानू मैं चौधरी मरसले मुने पंगा जी मैं कह लगे मरे हिबड़ में जागी तो रे चंगा मतारी चांदनी मन दामन बांधी रे खुशी रे झूम 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 बाजूम। और देखिए यही खासियत है हमारे कल्चर की। और जब ये गाना इन्होंने स्टेज पे गाया तो वाकई सब जो ऑडियंस थी वो झूमने लग गई और इस तरीके से झूमी कि उनको पता चल गया, ख़ास तौर से जो हमारे देसी नहीं विदेशी मेहमान थे यहाँ पर, उनको पता चल गया कि इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा वर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है और कितना जोड़ता है ये भी दिखाया। लेकिन राजस्थानी फोक सॉन्ग क्यों चुना आपने, ये मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैम ने बोला था कि वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर इन सम वे और द अदर। म्यूजिकली राजस्थानी आप फोक सॉन्ग्स देखो, दे आर लाइक कहीं भी आप उदयपुर वगैरह में जाओ सबसे पहले आपको वही सुनने में आता है, वही दिखने में आता है, तो लाइक इट्स रियली प्रोमिनेंट एंड कुछ की तो टंग पे होगा भी जो यहाँ पे आए होंगे, तो दैट इज व्हाई। अच्छा, राजस्थान से कौन कौन है आप में से? Not any one of us, but we really thought कि जैसे हमारे साथ हमारे बीच में भंगड़ा है, we have नृत्यांग to represent classical stuff. We thought let's do something, some part of the culture which hasn't been demonstrated yet. That's why we chose the थोड़ा Rajasthan. अच्छा ये भी लगता है कि हमने जो भी परंपराएं हमारे देश की हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है, जो भी कल्चर हमारे देश का उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको सीखते हैं और उनको दिखाते हैं, अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जब आप ये प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान में हमारे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं, और जब वहाँ का ऐसा फोक सॉन्ग सुनते हैं तो उनके पैर भी एकदम जो है वो थिरकने लगते हैं। यहाँ पर क्या देखा जो आपके यहाँ सेमिनार में मेहमान आए? उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, आई होप, क्योंकि हमने क्रिसेंडो ने काफ़ी मेहनत करी थी हमारे राजस्थानी फोक सॉन्ग में, तो उन्होंने वैसे गाया था, यू कैन आस्क मोर फ्रॉम हिम। तो क्या लगा आपको ऑडियंस को देख करके? लगा कि हाँ, दे वर वेरी एक्साइटेड, उन्हें बहुत खुशी हुई देख के। या इट वर्कड आउट, हमने जो प्रैक्टिस की थी इट ऑल डिडंट गो टू वेन। या सेमिनार के अगर बारे में बात करें तो कितना आपको एजुकेट और कर रहा है, क्योंकि नए नए आपको थॉट्स मिल रहे हैं, नए नए इनोवेशन के बारे में आपको पता चल रहा है? हाँ, ये सेमिनार हर साल होती है और हर साल बायोटेक के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो बहुत कुछ नया पता पड़ने लगा। मैं बायोटेक से नहीं हूँ, बट फिर भी बायोटेक के बारे में मेरे को पता पड़ता है क्या फील्ड है, तो उससे बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है सेमिनार में। और बाहर से लोग आते हैं तो हमारे एक सोशल इवेंट होता है कि हम दूसरे कंट्रीज से बाहर के लोगों से मिले। तो चलिए, तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत हमने गाने से की थी, तो एंड जो है वो भी हम वैसे ही करें, तो थोड़ा सा एक बारी फिर से आइए आइए। हाँ मैम, सब लोग फर्स्ट ईयर्स थे हमारे। चलिए चलिए शुरू करिए। अब शुरुआत बॉयज ने की थी, एंड गर्ल्स करेंगे। क्या करूँ? 3, 2, 1। सजदा तेरा सजदा, दिल रहन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यारे रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा। गुड, वेल डन, वेल डन। सुबह तो बच्चे जो है वो अपना ज्ञानवर्धन करते हैं, लेकिन शाम को वो दिखाते हैं कि हमारी देश में
कितना टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं वो न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं बल्कि दुनिया भर से, दूसरे देशों से भी आ रहे हैं। कई साइंटिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों को इन बच्चों के सामने रखा और बताया कि कैसे अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसमें क्या क्या आगे अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जहाँ बात करते हैं, हमेशा कहा जाता है कि आप नए आधुनिक भारत की तरफ तो बढ़िए लेकिन अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को नहीं छोड़िए और दुनिया को भी दिखाइए कि हम कितने मजबूत और कितने विशाल है अपनी परंपराओं कल्चर को लेके। क्या सोचते हैं आप? यस, मैं एग्री करती हूँ, एग्री करती हूँ। आपको लगता है कि वाकई हमारे देश में इतने कलर्स हैं, चाहे डांस में कहें, चाहे हम खाने में कहें, चाहे बोलियों में कहें, बहुत ज़्यादा है? मैम एब्सोल्युटली एग्री, क्योंकि मैम जैसे एडवांसमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से आप अगर अपने कल्चर को भूल जाते हैं तो वो बात नहीं रह जाती फिर इंडिया में। इंडिया फेमस ही इसीलिए है, हर जगह के अलग अलग कल्चर्स, अलग डांस, सब कुछ है इंडिया में। तो आपने तो किया था गणेश वंदना, है ना? तो मैं चाहूँगी थोड़े से 2 लाइनें आप शुरू करें। हमें आता नहीं है, हमें सॉरी, हमें नहीं आता, नहीं आता। आपने परफॉर्म तो किया था लेकिन हमने वंदना नहीं परफॉर्म किया था। हमने पूरे गणेश के, जब वो आते हैं गणेश चतुर्थी के टाइम, पूरा प्रोसीजर हमने डांस के थ्रू दिखाया था कि जब वो आते हैं हाउ वी आर हैप्पी, जब वो जाते हैं हाउ वी आर सैड, बट हमने वंदना नहीं करा। हाँ वही, तो आप कुछ उसमें जो भी आपको जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया था उसके बारे में कुछ बताएंगे अगर? आई थिंक हमने पहले स्टार्ट किया था विद अ ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड उस पर हमने बहुत बेसिकली ये बताया था कि कैसे गणेश जी आते हैं, हाउ ही कम्स इन गणेश चतुर्थी के टाइम, एंड देन उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू हाउ द होल इवेंट हैपेंस, जो कितनी एक्साइटमेंट होती है स्पेशली इन महाराष्ट्र के स्टेट में। लावनी टपोरी वाला जो डांस होता है वो हमने प्रॉपर दिखाया था। एंड एंड में जब गणेश जी जाते हैं, हाउ इट्स वेरी सैड एंड इट्स एक्चुअली सॉर्ट ऑफ चिलिंग कि जब वो निकल जाते हैं, तो हमने वो भी एक अच्छे परफॉर्मेंस से दिखाया था। एक मेहमान की तरह गणपति जी आते हैं और उसको के साथ इतनी अटैचमेंट उनके साथ हो जाती है कि जब विसर्जन होता है तो वाकई में इमोशनल जो है हो जाते हैं। तो लावनी किसको आती है आप में से? आई थिंक हम में से आई थिंक परी को आती है। आइए परी, परी लावनी आती है आपको? आप थोड़ा उसको आती नहीं है बट शी इज एक्सपर्ट एट ऑल। अच्छा बताइए, लावनी के बारे में कुछ बताइए। अरे ब्रो, चलिए। अच्छा, हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमने कहा था कि अगर आधुनिकता की बात करते हैं तो सीखने की बात हो या अपना कल्चर दिखाने की बात, दोनों में हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो आप किस में एक्सपर्ट है? हिप हॉप? यस मैम, हमारा क्लब जो है वो बेसिकली हिप हॉप में स्पेशलाइज करता है। ये आई कैप क्योंकि एक कल्चरल इवेंट होता है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो टू द आउटसाइड स्पीकर्स, तो इस इवेंट में स्पेसिफिकली हम कल्चरल परफॉर्मेंस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अभी आपने जो परफॉर्म किया था उसके बारे में कुछ बताइए। हमने बेसिकली पूरा गणेश चतुर्थी का जो पूरा सीज़न होता है उसके बेस पे परफॉर्म किया था। कैसे गणेश जी आते हैं, कैसे वो दिन जो होते हैं उन दिनों में क्या एनर्जी रहती है, क्या एक्साइटमेंट रहती है लोगों के अंदर, और कैसे वो गणेश जी के विसर्जन के साथ लोगों में वो दुख आता है। लोग बस इस उम्मीद में रहते हैं कि अगले साल फिर से गणेश जी आएंगे और उनकी सारी बेसिकली हम ये दिखाने की कोशिश की है इन्होंने, जो पूरा ये प्रोसेस गणेश पूजा, गणपति पूजा का दिखाया, ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर अध्यात्म की बात करें तो हमारे कल्चर में अध्यात्म को भी जो है एक सर्वोपरि स्थान पर रखा गया है, और उसी अध्यात्म के ज़रिए हम किस तरीके से अपनी परंपराओं, संस्कृति से को भी उसके साथ जोड़े हुए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं कोमल शर्मा।